हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th में मैथ्स का 6 चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का पार्ट 6। तो इसमें बच्चों पार्ट 6 में आज हम लोग यूज करेंगे अप्रोक्सीमेशन। तो अप्रोक्सीमेशन यहाँ देखिए डिफरेंशियल जो डेरिवेटिव्स यूज किए हैं टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज टू ऑफ ए सर्टेन क्वांटिटीज। कोई सर्टेन क्वांटिटीज है तो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे डेरिवेटिव्स यूज करते हैं। तो ऐसा मान लेते हैं, देखिए यहाँ मान लेंगे, ऐसा मान लेंगे let y is equal to fx is a function of x, x का फंक्शन है, और and let a small change in x is equal to delta x मान ले, यानी x में थोड़ा सा चेंज होगा वो डेल्टा x से डिनोट कर दे, एंड लेट स्मॉल चेंज इन y इज इक्वल टू डेल्टा y। ये ऐसा मान लेते हैं। अब देखिए dy अपॉन dx को हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx इंटू dx, ऐसे लिख सकते हैं dy अपॉन dx को हम dy अपॉन dx, तो dx dx कर जाएगा तो dy आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने इसको वैल्यू को अब यहाँ पे वेरिएट कर रहा है, यानी डेल्टा x जो है डेल्टा x नियर अबाउट इक्वल टू हो जाएगा dx के, और इसी तरह से डेल्टा y जो होगा नियर अबाउट टू डेल्टा dy के इक्वल हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ लगा सकते हैं, यानी इसकी जगह लगा सकते हैं dy डेल्टा y इज इक्वल टू दिस वैल्यू dy अपॉन dx इंटू डेल्टा एक्स, इस तरह से डिनोट कर सकते हैं इसको, और या फिर और डेल्टा वाई इसकी जगह एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स भी पुट कर सकते हैं ये वैल्यू। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जब ये वेरिएट करेगा, क्योंकि ये वेरिएट कर रहा है तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, तो देयरफॉर वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में एक्स प्लस डेल्टा एक्स। देखिए इसमें यहाँ पे जब वेरिएट कर रहा है तो y की जगह हम y प्लस डेल्टा y, अगर ये वेरिएट करा y अगर थोड़ा सा वेरिएट करेगा तो x भी वेरिएट करेगा, तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू f और x प्लस डेल्टा x। ये तो ये वैल्यू जो है यहाँ पे इसको एनालाइज कर दे, तो यहाँ पे देखिए डेल्टा ये इक्वेशन जो आ रही है फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ से फ्रॉम तो ये जाएगा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू f ब्रैकेट में x प्लस डेल्टा x हो गया इक्वेशन फर्स्ट से, और यहाँ पे इसको वैल्यू को हम लिख सकते हैं और f ब्रैकेट में x प्लस डेल्टा x, और ये वैल्यू मिल जाएगी तो y प्लस डेल्टा y। देखिए ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये अप्रोक्सीमेटली ऐसे बोल सकते हैं। तो यहां पे मिल जाएगा f ब्रैकेट में x प्लस डेल्टा x इक्वल टू y प्लस ये डेल्टा y की वैल्यू ये रिपोर्ट कर सकते हैं, तो इसकी जगह लगा सकते हैं f डैश x इंटू डेल्टा x ये, या फिर और f ब्रैकेट में x प्लस डेल्टा x इक्वल टू y प्लस f डैश x इक्वल dy अपॉन dx भी लगा सकते हैं इसकी जगह dy अपॉन dx डेल्टा x। तो इस तरह से वैल्यू को ये वैल्यू सॉल्यूशन इस तरह से प्रॉपर्टी लगा के, ये प्रॉपर्टी अप्रोक्सीमेट वैल्यू प्रॉपर्टी लगा के हम यहां से x प्लस डेल्टा x की जो है वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो इस प्रॉपर्टी को नोट करें और इसी के अकॉर्डिंग में एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.4 जो है सॉल्यूशन होगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे ये हुआ using differentials to find the approximate value up to 3 decimal places। तो इसकी वैल्यू से डेसिमल के 3 प्लेसेस तक वैल्यू निकालिए। तो इसको भी मान लीजिए जो y मान लीजिए यहाँ पे, तो इस पूरी वैल्यू को यानी हम 25 पे लिखते हैं, ऐसे मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 25 और डेल्टा x 0.3, देखिए 0.3 अलग अलग है, तो ये पूरी वैल्यू जो आ जाएगी, यानी y जो हो जाएगा y इज इक्वल टू रूट हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं x प्लस डेल्टा x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए डेल्टा y को हम डिनोट कर सकते हैं रूट x प्लस डेल्टा x माइनस रूट x से डिनोट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू रूट, और इसकी वैल्यू ये हो जाएगा 25.3 माइनस रूट x। तो रूट x की वैल्यू देखिए क्या है, ये इसको हमने रूट x ऐसे मान लिया, तो रूट x की वैल्यू देखिए क्या है 25 दिस वैल्यू, यानी डेल्टा y तो आ जाएगा रूट 25 माइनस 3 और माइनस इसकी वैल्यू आ गई 5,
यहाँ पे देखिए, और 5 को इधर लाकर ट्रांसपोज कर दें तो ये आ जाएगा और डेल्टा वाई माइनस 5 इज इक्वल टू रूट। अब इसकी वैल्यू क्योंकि निकालनी है तो यहां लिख सकते हैं और रूट 25.3 इज इक्वल टू ये वैल्यू मिल जाएगी, यानी आ जाएगी डेल्टा वाई माइनस 5। ये इक्वेशन आ गई। अब इस डेल्टा वाई की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा वाई की देखिए, तो डेल्टा वाई को निकाल सकते हैं। तो डेल्टा वाई यानी डेल्टा वाई को हम लिख सकते हैं, डेल्टा वाई को dy अपॉन dx इंटू डेल्टा एक्स, ये लिख सकते हैं देखिए इसको। और यहां पे y देखिए हमने लिया हुआ, तो इसको जो है dy y इज इक्वल टू यहां पे लिया हुआ y इज इक्वल टू रूट एक्स है, तो इसको dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे, इससे निकालेंगे तो ये dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसको बोल सकते हैं d अपॉन dx। इस तरह से देखिए ये रूट एक्स है, रूट एक्स को हम x की पावर 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं, इससे डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो ये dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 x की पावर माइनस 1 अपॉन 2, या बोल सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 और ये नीचे आ जाएगा यानी रूट x, ये वैल्यू हो जाएगी dy अपॉन dx की इसके लिए देखिए। तो यहां पे पुट कर देंगे तो डेल्टा y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट x इंटू डेल्टा x। डेल्टा x की वैल्यू देखिए क्या है 0.3 ये, और इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये आ जाएगा वैल्यू डेल्टा y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 और रूट x की वैल्यू, रूट x की वैल्यू देखिए 5 निकाली थी, तो ये रूट 25 इंटू 0.3 और डेल्टा y जो आ गया 0.3 अपॉन 2 इंटू 5, ये 25 रूट 25 का 5 हो गया, यानी डेल्टा y की वैल्यू जो आ गई 0.3 अपॉन 10 और 10 से डिवाइड कर देंगे तो डेल्टा y आ जाएगी 0.03। ये वैल्यू जो है यहां पे लगा देनी है, यहां पे दे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में देखिए, तो इस वाली इक्वेशन में तो यानी रूट 25 माइनस 3.3 इज इक्वल टू डेल्टा y माइनस 5। अब डेल्टा y की वैल्यू लगाएंगे तो यहां पे देखिए आ गई रूट 25.3, ये वैल्यू 1, यहां पे देखिए माइनस है, यहां पे प्लस हो जाएगा, ये प्लस होगा यहाँ पे, ये देखिए माइनस है, यहां जाके प्लस होगा, तो ये प्लस होगा, यहाँ पे वही कंफ्यूजन था, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो डेल्टा y की वैल्यू आएगी 0.03 प्लस 5 और ये वैल्यू आ गई रूट 25.3 को इसको ऐड कर देंगे तो 5.03, तो ये जो आएगा इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी रूट 25.3 की। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है, तो बस करना क्या है, इस पूरी वैल्यू को y के इक्वल ले लें और y को रूट x के इक्वल ले लें, इसको छोड़ दें, y को रूट x के इक्वल ले लिया और यहां पे देखिए दो इसको ब्रेक कर दिया, 25.3 को 25 को x ले लिया और 0.3 को जो है डेल्टा y ले लिया हमने, क्योंकि वैल्यूएट कर रहा है x के अकॉर्डिंग में, ये वैल्यू अभी, और y को हम यहाँ पे y इक्वल टू रूट x प्लस डेल्टा x लिख सकते हैं, तो डेल्टा y जो हो जाएगा रूट x प्लस डेल्टा x माइनस रूट x, यहाँ पे वैल्यू पुट करें, इसकी वैल्यू देखिए x प्लस डेल्टा x की 25.3 और रूट x की वैल्यू दिस वैल्यू और इसकी वैल्यू 5 हो जाएगा, इसको 5 को ट्रांसपोज करें तो ऐड हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू जो है इनको अगर यहाँ डेल्टा y को 5 में ऐड कर दें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी ये, और यहाँ से डेल्टा y की वैल्यू निकालने के लिए डेल्टा y को dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x लिख सकते हैं। dy अपॉन dx जो है इस इक्वेशन से निकालेंगे जो आना हुआ इस इक्वेशन से dy अपॉन dx को रूट x की वैल्यू, तो ये आएगा dy अपॉन dx 1 अपॉन 2 रूट x, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इसकी जगह पे, देखिए कर दी। अब x की वैल्यू पुट कर दें तो डेल्टा y x की वैल्यू लगा दी 25 रूट 25 और ये सिंपलीफाई करें तो डेल्टा y की वैल्यू, ये वैल्यू डेल्टा y यहाँ पुट करें तो इसकी वैल्यू से निकल आएगी। तो इससे सॉल्यूशन करना है, इसको नोट करें, ये एक फर्स्ट का जो है वही सेम है, फोर्थ को सॉल्यूशन ये हुआ 0.009 की होल पावर 1 अपॉन 3, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालिए बाय द यूजिंग ऑफ डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। यहाँ पे देखिए इसको मान लीजिए लेट y इज इक्वल टू x की पावर 1 अपॉन 3, क्योंकि 1 अपॉन 3 है तो x की पावर 1 अपॉन 3 मान ले, और इस वैल्यू को हम अगर इसको ब्रेक करें तो इसको हम लिख सकते हैं 0.009 होल पावर 1 अपॉन 3 को लिख सकते हैं 0.008 प्लस 0.001 ऐसा लिख सकते हैं। इस तरह से देखिए इसको ब्रेक करके लिख लिया, यानी x की वैल्यू आ गई यहाँ पे और x ऐसे मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.008 और डेल्टा x जो आ गया वो आ गया 0.001, ये देखिए वैल्यू आ गई। तब यहां कंडीशन होती है डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस
डेल्टा एक्स की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 वैल्यू होती है। तो डेल्टा वाई की वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू दिस वैल्यू, इसी जगह पूरी वैल्यू लगा सकते हैं, ये पूरी वैल्यू क्योंकि ये सीधे आ रहा है। तो 0.009 होल पावर 1/3 और x की वैल्यू देखिए, x यहाँ पे ये है, इसको 0.008 की होल पावर 1/3 इससे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वैल्यू आई, अब इस वैल्यू को सिंपलीफाई और कर ले तो डेल्टा वाई बराबर ये वैल्यू 0.009 की पावर 1/3 माइनस ये देखिए 0.008 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0.2 की पावर 3, देखिए ये है पावर 3 और ये पावर जो है 1/3 दिया हुआ है, ये 3 से निकल जाएगा, यानी डेल्टा वाई जो आएगा 0.009 होल पावर 1/3 माइनस 0.2 ये वैल्यू आएगी। अब इसको इधर ट्रांसपोज कर ले, यानी आ जाएगा डेल्टा वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0.009 होल पावर 1/3, ये एक इक्वेशन आएगी। देखिए ऐसे एक इक्वेशन ये है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान ले, इसको सेकंड मान ले, ये ऐसे। अब यहां देखिए डेल्टा वाई की अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये सॉल्यूशन इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो बस क्या करना है, इसको ब्रेक कर ले दो पार्ट में, एक को x मान ले और एक को डेल्टा x मान ले, और y को हमने x की पावर 1/3 लिया हुआ है यहां पे, और इक्वेशन जो होती है डेल्टा वाई इक्वल टू x प्लस डेल्टा x की पावर 1/3 माइनस x की पावर 1/3, ये इक्वेशन होती है, रिलेशन होता है ये। तो डेल्टा वाई और इसमें वैल्यू पुट करते हैं, इसकी देखिए और इसकी वैल्यू पुट करें और इसको जो है ट्रांसपोज सिंपलीफाई करके, और जब ट्रांसपोज करेंगे डेल्टा वाई से तो ये वैल्यू इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब डेल्टा वाई यहां से निकालना तो डेल्टा वाई इससे आएगा, इस वैल्यू से। तो यहां पे देखिए y इज इक्वल टू दिया हुआ है, y हमने x की पावर 1/3 लिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx इज इक्वल टू आ जाएगा, देखिए d/dx x की पावर 1/3 डिफरेंशिएट कर दें तो ये आ गया dy/dx इज इक्वल टू 1/3 x की पावर 1/3 माइनस 1 होता है, तो ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1/3 इंटू x की पावर, देखिए माइनस कर दें तो ये आ जाएगा माइनस के 2/3, देखिए यानी हम dy/dx को लिख सकते हैं 1/3 x की पावर 2/3, ये वैल्यू लगा सकते हैं। अब डेल्टा वाई जो होता है, डेल्टा वाई को हम लिख सकते हैं dy/dx इंटू डेल्टा x, क्योंकि हमें डेल्टा वाई की वैल्यू निकालिए तो ये वैल्यू आ जाएगी डेल्टा वाई dy/dx की वैल्यू 1/3 x की पावर 2/3 इंटू डेल्टा x, देखिए क्या दिया हुआ है, डेल्टा x के लिए हुआ तो इसको 0.001 x की वैल्यू पुट कर दे तो जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू 1/3 और x की जगह दिस वैल्यू, यानी आ गया ये 0.008 होल पावर 2/3 इंटू 0.001 और ये आ गया डेल्टा y इज इक्वल टू 0.001/3 इंटू इसको वैल्यू को हम लिख सकते हैं 0.2 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 0.2 की पावर 3 इंटू 2/3 था, देखिए 3 से 3 कट गया, वैल्यू देखिए क्या आ गई, यहां से वैल्यू देखिए क्या आ गई, डेल्टा वाई इज इक्वल टू आ गई 0.001/3 इंटू ये मल्टीप्लाई होगा, देखिए स्क्वायर होगा तो ये देगा 0.04, ये अब इसको देखिए दो ये मल्टीप्लाई करें तो डेल्टा वाई बराबर आ गया 0.001 ये आ गया 0.12, देखिए 3 के पहले तो ये 3 बराबर करके पॉइंट हटा दीजिए, यानी डेल्टा वाई जो आ गया 1/120 आ गया। देखिए अब इसको डिवाइड करें, इसको बच्चों डिवाइड करें 1/120, देखिए 120 है तो इसको डिवाइड करें तो 0.0083 ऐसी कोई अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी, तो ये डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई। देखिए ये वैल्यू इसमें पुट कर देनी है, तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन तो 0.009 होल पावर 1/3 हो जाएगा डेल्टा वाई और ये प्लस 0.2 और इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो 0.009 होल पावर 1/3 डेल्टा वाई की वैल्यू 0.0083 प्लस ऐड कर दे तो 0.009 होल पावर 1/3 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 0.2083, ये कोई अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी, किस तरह सॉल्यूशन करना है।
बस वही प्रोसेस वही है, इसको वैल्यू को y की इक्वल टू पावर में, तो पूरे वैल्यू x की पावर ले लेंगे और यहाँ पे इसको पार्ट में ब्रेक कर दिया तो एक x हो गया, एक डेल्टा x हो गया, और जो रिलेशन होता है डेल्टा y बराबर x प्लस डेल्टा x की पावर 1/3 माइनस x की पावर 1/3 वैल्यू होती है, सबकी वैल्यू पुट करें तो इसकी वैल्यू को, जब इसको ट्रांसपोज करेंगे इसकी वैल्यू निकालनी है, डेल्टा y की वैल्यू इसको डिफरेंशिएट करके भी निकालेंगे, dy अपॉन dx आ जाएगा, और यहाँ से डेल्टा y की वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ f 5.001 वेयर fx की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, देखिए तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन देखिए करेंगे, ये वैल्यू दी है f 5.001, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम f ब्रैकेट में 5 प्लस 0.001 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू 5 और डेल्टा x इज इक्वल टू 0.001 ऐसा मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो ये वैल्यू देगी f, देखिए fx यहाँ पे दिया हुआ है, वो दिया हुआ है x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15 दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है, और इसको डिफरेंशिएट करें तो f डैश x जो आएगा वो आ जाएगा f डैश x 3x स्क्वायर माइनस 7x, ये वैल्यू आ जाएगी, देखिए। और f5 की वैल्यू अगर निकालें f5 तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब माइनस 7 ब्रैकेट में 5 का स्क्वायर प्लस 15, यानी f5 जो आ गया तो वैल्यू निकाले f5 की वैल्यू, तो 5 का क्यूब 125 और माइनस 7 इंटू 25 प्लस 15, तो f5 125 और माइनस इसको मल्टीप्लाई करें 35 कैरी 3 और ये 175 प्लस 50, देखिए ये तो ऐड हो जाएगा प्लस वाला, f5 बराबर ये ऐड हो गया तो ये आएगा 140 माइनस 175, यानी f5 जो आ गया ये आ गया 35, देखिए माइनस के 35 आ गया, ये वैल्यू आ गई, देखिए। अब यहाँ पे क्योंकि हमने इसको x प्लस x जैसे माना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं x, देखिए x प्लस डेल्टा x f को हम लिख सकते हैं fx प्लस डेल्टा fx लिख सकते हैं, देखिए दोनों साथ f ले लिया और ये हो जाएगा f, और इसकी वैल्यू पुट अगर कर दे इसको यहाँ पे x प्लस डेल्टा x को लिख सकते हैं fx, और प्लस डेल्टा fx को लिख सकते हैं f डैश x इंटू डेल्टा x, देखिए ये वैल्यू ये क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग में। अब देखिए इसकी वैल्यू पुट कर दे अगर तो fx प्लस डेल्टा x, तो यही वैल्यू हो जाएगी, देखिए तो इसको हो जाएगा 5.00, वैल्यू बच्चों लगाएंगे तो देखिए x की जगह 5 आ रहा है तो यहाँ पे लगा दें f5 और प्लस f डैश x, तो f डैश x की वैल्यू निकालेंगे, ये वैल्यू f डैश x की, तो ये f डैश x की हो जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 14x इंटू डेल्टा x है 0.001, देखिए ये वैल्यू ये थी। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो इसकी वैल्यू आएगी, तो जगह f 5.001 इज इक्वल टू, और f5 हमने निकाला हुआ देखिए 35 माइनस के 35, और इसकी वैल्यू लगा दें अगर हम यहाँ पे प्लस, और ये 3, यहाँ पे देखिए x की जगह 5 लगा देना है, x की जगह 5 लगा देना है माइनस और इंटू 5 इंटू 0.001, ये वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये जगह f 5.001 इज इक्वल टू माइनस के 35 और प्लस ये 25 3 75 माइनस 70 इंटू 001, ये आ गया, यानी f 5.001 जो आएगा देखिए आ गया माइनस के 35 और ये आ गया प्लस के 5 इंटू 0.001, यानी f 5.001 माइनस 35 और प्लस के इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 0.005, ये देखिए वैल्यू आ गई। अब ये इसमें सब्सट्रैक्ट कर दें अगर तो ये हो जाएगा f 5. इसमें सब्सट्रैक्ट करें तो माइनस की वैल्यू आएगी, देखिए माइनस के 34.995, ये कोई वैल्यू आएगी, इसको माइनस कर दें 35 में 0.005 को माइनस करेंगे तो माइनस की वैल्यू बढ़ी है, देखिए तो माइनस की 34.995 आएगी। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है, तो नोट करें भाई प्रोसेस वही है कि इसको देख करने पहले x और डेल्टा x के फॉर्म में, और fx की वैल्यू क्योंकि दी हुई है तो f डैश x से डिफरेंशिएट कर दें, f डैश x आ जाएगा, और f5 की वैल्यू निकालने तो f5 की वैल्यू माइनस 35 आ रही है। अब इक्वेशन जो होती है fx प्लस डेल्टा x को हम fx प्लस डेल्टा fx लिख सकते हैं, और डेल्टा fx की जगह f डैश x डेल्टा x ऐसे कर सकते हैं,
और वैल्यूज की पुट कर दिया अगर एक्स की और डेल्टा एक्स की, तो ये इक्वेशन बनेगी और इसको सिंप्लीफाई करके हम जो है 5.001 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इससे सॉल्यूशन करना है, तो नोट करिए। इसको फर्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे होगा, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एक्सरसाइज 6.4 है, अप्रॉक्सीमेट चेंज इन ए सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड इसकी एक्स पे रखिए और कॉज बाय डिक्रीजिंग द साइड 1% डिक्रीज करिए, तो अप्रॉक्सीमेट चेंज निकालना है। इसका देखिए क्या करेंगे सॉल्यूशन में, यहां पे साइड ऑफ क्यूब गिवन है x मीटर, तो देयरफॉर डिक्रीजिंग इन साइड इज इक्वल टू 1% है, यानी 0.01x हो जाएगा, और इंक्रीजिंग इन साइड डेल्टा एक्स जिसे बोलते हैं हम लोग, तो इंक्रीजिंग में माइनस हो जाएगा 0.01x, देखिए क्योंकि डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब माइनस में अगर बोले तो, इंक्रीजिंग में बोले तो माइनस वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है, सरफेस एरिया पे अगर एक्स डिनोट करें तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर होगा, इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा ds अपॉन dx इज इक्वल टू 6 इंटू 2x, तो ये हो जाएगा ds अपॉन dx इक्वल टू 12x हो जाएगा ये, और तो अप्रॉक्सीमेट निकाले, चेंज निकाले, तो देयरफॉर अप्रॉक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया यानी डेल्टा एस, जिससे हम डेल्टा एस डिनोट कर सकते हैं, बराबर ds अपॉन dx इंटू डेल्टा एक्स, ये वैल्यू लगा सकते हैं। तो वैल्यू लगा दिया, हमें देखिए तो जाएगा डेल्टा एस ds अपॉन dx, ये आ जाएगा 12x, और डेल्टा एक्स की वैल्यू देखिए आ रही है माइनस के 0.01x दिस वैल्यू, और इसको मल्टीप्लाई कर दें यानी डेल्टा एस जो आएगा इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 0.12x स्क्वायर मीटर स्क्वायर, देखिए 12x और x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये जो जाएगा अप्रोक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया इज इक्वल टू माइनस के 0.12 एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन करना है, तो नोट कर ले। 7 क्वेश्चन यहां पे देखिए हुआ है, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज 99 मीटर विद एरर ऑफ 0.03 मीटर, एरर जो है 0.03 मीटर का है, द फाइंड द एप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग द सरफेस एरिया। तो देखिए यहां पे जो है रेडियस यहां पे दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखिए, तो रेडियस दिया है, रेडियस ऑफ स्फीयर, इसको r से डिनोट कर सकते हैं, 9 मीटर है देखिए दिया हुआ, और एरर है मेजरमेंट डेल्टा आर, जिसको हम डेल्टा आर बोल सकते हैं, एरर जो आ रहा है वो आ रहा है 0.03 मीटर का। अब देखिए सरफेस एरिया निकालिए, क्योंकि स्फेरिकल है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर होता है, देखिए तो सरफेस एरिया अगर एस ले ले तो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और उसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो ds अपॉन dr बराबर हो जाएगा 4 पाई, देखिए कांस्टेंट है, और d अपॉन dr r स्क्वायर, यानी आएगा ds अपॉन dr बराबर हो जाएगा 8 पाई r, ठीक है, तो और ds अपॉन dr एट r में छोटी चीज है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे, तो देयरफॉर अप्रॉक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया, अप्रॉक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ds इसे बोल सकते हैं डेल्टा एस ds अपॉन dr इंटू डेल्टा आर, तो इससे जो है अप्रॉक्सीमेट चेंज निकालेंगे, क्योंकि सरफेस एरिया एस है, तो ds डेल्टा एस, तो ये जाएगा डेल्टा एस जो है निकालेंगे, तो डेल्टा एस बराबर होगा ds अपॉन dr, ये वैल्यू दी हुई देखिए 8 पाई r इंटू डेल्टा आर की वैल्यू दी है, ये वैल्यू है, तो 0.03 मीटर बोल सकते हैं, तो ds बराबर हो जाएगा ये
इंटू पाई और रेडियस यहाँ पे जो है 9 है देखिए इंटू 0.03 वैल्यू और ये हो जाएगा डेल्टा एस बीटा स्क्वायर में आएगा सरफेस एरिया और मल्टीप्लाई करिए तो ये टाइम 72 इंटू 0.03 पाई तो डेल्टा एस जो आ जाएगा मल्टीप्लाई करिए इसको तो 6 और 21 और 2 के पहले पॉइंट यानी यहां पे आ जाएगा पाई मीटर स्क्वायर। ये जो आएगा अप्रोक्सीमेट चेंज आएगा, अप्रोक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया। इससे सॉल्यूशन करना है। रेडियस देखिए दिया हुआ स्क्वायर का और एरर जो आ रहा है 0.03 यानी डेल्टा आर बोल सकते हैं। सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू रेडियस तो ds अपॉन dr आ जाएगा 8 पाई आर आ जाएगा और अप्रोक्सीमेट चेंज जो जाएगा ds डेल्टा s ds अपॉन dr इनटू डेल्टा r कर सकते हैं। डेल्टा s और ds अपॉन dr यहां से वैल्यू लेंगे और डेल्टा r यहां पे 0.03 इसको मल्टीप्लाई करें r यहां पे 9 दिया तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.16 पाई मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है तो नोट करें और प्रैक्टिस करें इसकी और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे।